हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे एम्स अस्पताल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एम्स क्या है? एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी इसे हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एम्स की शुरुआत कैसे हुई। इसकी आधारशिला 4 अप्रैल 1952 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर के सहयोग से हुआ और इसकी स्थापना 8 फरवरी 1956 ईस्वी को किया गया। एम्स को सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय के इनकार करने के बाद इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया। भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह है। इस समूह में सबसे पुराना एम्स नई दिल्ली एम्स है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अब कुल कितने एम्स हैं? वर्ष 2014 तक भारत में सिर्फ 7 एम्स थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के बाद भारत में अब कुल 25 एम्स है। चलिए अब जानते हैं कि 25 एम्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है एम्स न्यू दिल्ली, नंबर 2 पे एम्स भोपाल, नंबर 3 पे एम्स भुवनेश्वर, नंबर 4 पे एम्स जोधपुर, नंबर 5 में एम्स पटना, नंबर 6 में एम्स रायपुर, नंबर 7 में एम्स ऋषिकेश, नंबर 8 में एम्स रायबरेली, नंबर 9 पे एम्स मंगलागिरी, नंबर 10 पे एम्स नागपुर, नंबर 11 में एम्स गोरखपुर, नंबर 12 में एम्स कल्याणी, नंबर 13 में एम्स बठिंडा, नंबर 14 में एम्स गुवाहाटी, नंबर 15 में एम्स जम्मू कश्मीर, नंबर 16 में एम्स बिलासपुर, नंबर 17 में एम्स मदुराई, नंबर 18 में एम्स दरभंगा, नंबर 19 में एम्स अवंतीपुरा, नंबर 20 में एम्स देवघर, नंबर 21 में एम्स राजकोट, 22 में एम्स बीबीनगर, 23 में एम्स माजरा, 24 में मणिपुर, नंबर 25 में कर्नाटका। अब जानते हैं कि टॉप 10 एम्स कौन कौन से हैं। 1 में एम्स न्यू दिल्ली, 2 में एम्स जोधपुर, नंबर 3 में एम्स भुवनेश्वर, 4 में एम्स भोपाल, 5 में एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, 7 में एम्स पटना, 8 में एम्स नागपुर, 9 में एम्स बठिंडा, 10 में एम्स मंगलागिरी। ये थे टॉप 10 एम्स। प्रधानमंत्री हर राज्य में एक एम्स खोलने के प्रयास में हैं, ताकि राज्य के हर एक नागरिक को बिना किसी मुश्किलों का सामना किए बिना आसानी से इलाज करा सकें। इससे कोई भी नागरिक को दूसरे राज्य जाना ना पड़े और वे अपने ही राज्य में इलाज करा सकेंगे। अब आइए जानते हैं कि एम्स का उद्देश्य क्या है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि भारत एक स्वास्थ्य गतिविधि में उच्चतम स्तर की शैक्षिक सुविधाएं पर आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ 42 विषयों में अध्यापन और अनुसंधान आयोजित किए जाते हैं। एम्स में एक नर्सिंग महाविद्यालय और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। इसमें बीएससी और नर्सिंग पोस्ट प्रमाण पत्र डिग्री के लिए छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीट के बारे में। भारत में 2014 तक एमबीबीएस सीट 51,348 था और अब यह 2024 तक कुल 1,08,940 सीट हो गए हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर में 57,592 सीट इंक्रीज हुआ है। भारत के 20 एम्स में टोटल 2,044 एमबीबीएस सीट अवेलेबल हैं। आइए अब बात करते हैं एम्स के क्या क्या कार्य हैं। मेडिकल के फील्ड में स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल पर अध्ययन की सुविधा देना, नर्सिंग और डेंटल ट्रीटमेंट की शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में नव परिवर्तन लाना, कम्युनिटी बेस्ड स्टडी और रिसर्च करना, देश की हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सक्षम टीचर तैयार करना। आइए अब जानते हैं एम्स की क्या क्या सुविधाएं हैं। एम्स में नंबर लगाने के लिए आप सीधे ओपीडी काउंटर से पर्चा बनवा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से ओपीडी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 01126589142 सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सभी कार्य दिवस में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ors.gov.in पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एम्स अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से आप 5 लाख तक का सालाना इलाज करा सकते हैं।
एम्स अस्पताल में 40 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज करा सकते हैं, जैसे पीडियाट्रिक, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, इनफर्टिलिटी, जीरियाट्रिक्स, ग्लूकोमा, कैंसर, किडनी, लीवर और हार्ट जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को दवा के साथ साथ अध्यात्मक उपचार किया जाता है। के लिए एम्स प्रबंधन ने डॉक्टर के साथ ही टेक्निकल स्टाफ की अलग से भर्ती की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।